जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न, जिससे आपका बनता है दोस्तों 1 नंबर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले का चैप्टर यानी विकास जो होता है इकोनॉमिक्स का ही पहला चैप्टर है। अगर चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, चाहे आप क्लास 9 में हो या 10 में, आपका कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपका प्रॉपर मिल जाएगा और इसका सब्जेक्टिव भी लॉन्ग वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है कि अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्रक होते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि इकोनॉमिक्स में आता है यानी अर्थशास्त्र में आता है। तो ध्यान दीजिएगा। और कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो कितने मुख्य क्षेत्रक होते हैं, यानी इसके कितने मुख्य क्षेत्रक होते हैं। तो इसमें से आपको 3 ही मुख्य क्षेत्र पढ़ने होते हैं, यानी आपको 3 पढ़ना होता है। एक होता है दोस्तों आपका प्राथमिक जो होता है, यहाँ पर प्राथमिक, सॉरी गाइस, यहाँ पर रुकिए, एक होता 3 आपका। तो पहला आपका यहाँ पर पढ़ना होता है प्राथमिक यहाँ पर, और दूसरा होता है आपका द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और यहाँ पर तृतीयक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर लिखा नहीं रहा है, सॉरी, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 पढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है दोस्तों कि कृषि किस क्षेत्र में आती है। 3 को क्षेत्र हमें पढ़ना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें से कृषि जो होता है, कृषि, तो ये किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, या फिर सी तृतीयक क्षेत्र, या फिर डी चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पहले समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब क्यों आता है समझिए। जो काम सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हो, जो सीधे प्राथमिक जो होता है, जो सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो, जैसे कि जल हो गया आपका, मिट्टी हो गया यहाँ पर, तो कुछ भूमि हो गया यहाँ पर, तो ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट हम उगा सकते हैं इसे। तो यही होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। कहा कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो किस क्षेत्र में आता है। विनिर्माण किस में आता है। ऑप्शन है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, या फिर डी सार्वजनिक। तो इसमें आपका 3 को तो क्षेत्र ही पढ़ना है, तीनों में क्षेत्र में खेला खत्म हो जाएगा आपका। फिलहाल हम इसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को देखेंगे इसमें। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। अब ये क्यों होता है समझिए। क्योंकि कच्चे माल से वस्तु बनाते हैं हम लोग। कच्चे माल से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु बनाते हैं, जैसे कपड़ा बनाते हैं, यहाँ पर गाड़ी बनाते हैं, लोहा से वगैरह यूज करके गाड़ी बनाते हैं, कपास से यहाँ पर कपड़ा बनता है हमारा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, जो कि क्षेत्र में आता है किस में, द्वितीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा, बी मारिए यहाँ पर, फटाफट से आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए समझाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हमको लगता है कि हाँ समझाना ये इसमें पड़ेगा। तो परिवहन और बैंकिंग किस क्षेत्र में आते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्षेत्र ही पढ़ना है कि कौन सा काम किस क्षेत्र में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, या फिर डी निजी। तो परिवहन जो होता है दोस्तों और बैंकिंग, परिवहन का समझ सकते हो आना जाना, चाहे कोई गाड़ी से हो, कोई मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा हो, तो उसका परिवहन जो होता है, यानी समझ सकते हैं आपकी आने जाने का जो आपका जुगाड़ है, आपका कोई गाड़ी वगैरह है, उसी को बोलते हैं परिवहन। और परिवहन और बैंकिंग जो होता है, बैंक में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, या फिर डी निजी में अपना। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो सेवाएं देते हैं इनका काम क्या होता है, जो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं ना, वो कुछ काम नहीं करता है, बल्कि जो काम करता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को, ये सेवा देता है। ये क्या देता है दोस्तों, सेवाएं देते हैं, ये सेवाएं देते हैं। इसका कुछ काम नहीं है, बस ये आपको जो ये लाने नहीं जाएंगे, ना ही आपका कोई खेती बाड़ी करने जाएगा, ना ही उसको लोड करके लाएगा, बल्कि ये सेवाएं देगा, लोगों को सेवाएं देगा। तो जैसे कि बैंक हो गया, यहाँ पर अस्पताल हो गया, ये क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। अस्पताल भी सेवाएं देते हैं, स्कूल वगैरह हो गया यहाँ पर। तो अस्पताल यहाँ पर देखिए, अस्पताल भी क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो ये आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। ये डायरेक्टली वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन विनिर्माण जो होते हैं, निर्माण वस्तुओं का मदद करते हैं सहूलियत में।
क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक क्षेत्रक का मुख्य कार्य क्या है? ये जो प्राथमिक क्षेत्रक जो हमने बताया आपको कि जो काम सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ होता है वो प्राथमिक होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ऑप्शन है वस्तुओं का निर्माण करना, या फिर बी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, या फिर सी सेवाएं प्रदान करना, या फिर डी व्यापार करना। तो सेवाएं देना तो नहीं होगा, ये तृतीयक में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आप लोग मैच कीजिएगा कि मैच हो रहा है कि नहीं। इसमें यहाँ पर व्यापार करना, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर भी व्यापार करना भी नहीं होगा, तो इसके भी डिलीट मारिए। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन, वस्तुओं का निर्माण करना या और बी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। तो 5 का मेरा भाई बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, क्योंकि ये जो होता है जो काम सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ होता है, जो उपयोग करता है, वस्तुओं का विनिर्माण नहीं करता है, ये वस्तुओं का उपयोग करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जितने भी सारी चीजें होती है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं, देखिए हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? भारत में जो जितने भी लोग होते हैं वो किस क्षेत्र में काम करते हैं? ऑप्शन है तृतीयक, बी द्वितीयक, सी प्राथमिक, या डी सार्वजनिक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मारिए, प्राथमिक में काम करते हैं। और प्राथमिक क्या होता है? जो काम सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों से, है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत लोगों को जीडीपी नहीं पता है, फुल फॉर्म तो छोड़िए, देखिए फुल फॉर्म तो जानना ही चाहिए सबको फुल फॉर्म, लेकिन जीडीपी क्या होता है ये सबको जानना चाहिए। देखिए जीडीपी में शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में। देखिए तो राइट, देखिए जीडीपी क्या होता है यहाँ पर समझिए, क्योंकि एक साल में जो होता है दोस्तों, एक साल में देश में बनी सभी वस्तुओं, जितना भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है भारत में, जो कोई भी, चाहे अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, बिस्किट हो, कुछ भी सारी चीज़ें जो भारत में बन रही हो, तो जो वस्तु बन रही है और जिसका सेवा दे रहा है, चाहे कोई जो बैंक वगैरह हो, अस्पताल हो, कोई भी स्कूल वगैरह हो, जो भी सारी चीज़ें ये लोग सेवा देते हैं, तो उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। यानी ले दे के चलते हैं कि एक साल में दोस्तों देश ने कितना कमाया, एक साल में देश में कितना कमाया, प्रोडक्ट बनाने से लेकर के बेचने तक जितना भी सारा चीज़ें प्रोसेस होता है वो मिला जुला के एक साल में कोई देश कितना कमा रहा है, उसी को बोलते हैं जीडीपी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका बता दिया हम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जीडीपी की गणना कौन करता है? ये जो जीडीपी होता है हमने आपको बता दिया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर विश्व बैंक करता है, या फिर आरबीआई, या फिर राज्य सरकार, या फिर डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकालय, जिसे सीएसओ कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा पहले समझिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। 8 का मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है जीडीपी की गणना, यही करता है, बाकी कोई नहीं। आइए, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर गणना कौन करता है समझिए। 8 का, क्योंकि सरकार का जो विभाग होता है वो जीडीपी का हिसाब रखता है, यही हिसाब रखता है जीडीपी का, सरकार का जो विभाग होता है ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? इसमें से आपको छांटना है कि तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या। अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? जो वस्तुओं का सेवा देता है, जो वस्तुओं का सेवा देता है। तो उदाहरण कौन सा? ऑप्शन है खेती, खेती तो होगा नहीं यहाँ पर। बी बैंक, ये हो सकता है तो इसे रखिए। सी खनन, या डी मछली पालन, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर खनन भी नहीं होगा मेरे भाई, यानी बैंक हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, बोल देगा आपका अस्पताल किस क्षेत्र में आता है, तो आपको बताना होगा कि मेरे भाई तृतीयक क्षेत्र में आता है। आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ऑप्शन मारना पड़ेगा ठीक, तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि ये वस्तुओं का डायरेक्ट उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन उत्पादन वस्तुओं का सेवा जरूर देते हैं, ये मदद जरूर करते हैं, याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र का काम ही है ये। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसका स्वामित्व किसके पास होता है? ऑप्शन ए निजी व्यक्ति, बी कंपनी, सी सरकार, या डी सहकारी समिति। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 10 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सरकार यहाँ पर करता है, क्योंकि 10 नंबर का जो यहाँ पर सरकार जो करता है, जैसे आपका आ गया आपका सार्वजनिक होता है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है, तो यानी किसके पास समझ सकते हो आप, किसके पास, रुकिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। सार्वजनिक जो सबका होता है, लेकिन
किसी एक के पास इसका जो होता है मतलब जो पावर होता है वो किसी एक के पास होगा। क्यों? क्योंकि जैसे रेलवे हो गया आपका, सरकारी बैंक हो गया, ये सरकार के होते हैं, ये सरकार के होते हैं, इनके पास ही पावर होती है, ये जो कुछ भी कर सकती है यहाँ पर, तो सरकार हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। निजी क्षेत्र, निजी का मतलब होता है अपना, याद रखिएगा, निजी का मतलब अपना होता है। अब ऑप्शन हम मैच करेंगे, अब हम आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आपको मैच करना सिखाएंगे। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए लाभ कमाना, बी सेवा करना, या फिर सी दान देना, या फिर डी कर वसूलना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आप यहाँ पर समझिए, निजी का मतलब होता है अपना। तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना बिजनेस किया है तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो कमाएगा, तो सेवा तो यहाँ पर देगा नहीं, यहाँ पर दान भी कोई देगा नहीं, यहाँ पर देगा तो बहुत कम देगा। कर वसूलना, कर कोई वसूलता है यहाँ पर ज़्यादातर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लाभ कमाना, यानी निजी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना कोई बिजनेस खोल रहा है वो चाहेगा कि हम लाभ से लाभ कमाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत ही मेहनत लगा मेरे भाई इसे आप लोगों को समझाने से लेकर के पीडीएफ बनाने से लेकर के पीपीटी से लेकर के वीडियो बनाने, एडिटिंग से लेकर के अपलोड करने तक बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, बस इतना ही करना चाहते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है। ऑप्शन है नियमों का पालन करना, बी निश्चित वेतन, सी पेंशन की सुविधा होती है, या फिर डी नौकरी की असुरक्षा होती है। तो राइट आंसर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, या फिर मैं पहले बता देता हूँ कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद आप लोग फटाफट से अकेले मार दीजिएगा यहाँ पर। तो राइट यहाँ पर आंसर क्या होगा, उससे पहले आप समझिए कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पक्का वेतन और छुट्टी जो होती है और पेंशन जो होती है वो नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्र कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि आप कहीं पर भी जा करके कर सकते हो काम। तो उसमें ना ही आपका वेतन की सुविधा होती है कि आपको निश्चित वेतन पक्का मिल ही जाएगा, छुट्टी भी आपको नहीं मिल सकती है प्राइवेट नौकरी में, पेंशन भी आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप जान गए होंगे यहाँ पर। तो नौकरी की असुरक्षा होती है, यानी जॉब पक्का नहीं रहता है। पेंशन की सुविधा इसमें तो होगा नहीं, निश्चित वेतन नहीं होगा, नियमों का पालन इसमें नहीं होगा, नौकरी की असुरक्षा होती है इसमें ज़्यादा, नौकरी की असुरक्षा होती है। पेंशन की सुविधा आपको मिल जाएंगे संगठित क्षेत्र में, निश्चित वेतन भी मिलेगा संगठित में। जो संगठित मतलब जो आपका प्रॉपर आपको मिल गया काम सरकारी में, नियमों का पालन भी उसमें होता है। आइए इससे आगे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देख लीजिए, ये देखिए आपका मिल गया क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि संगठित क्षेत्र में क्या सुविधा मिलती है। तो पेंशन और वेतन भी मिलती है, अस्थायी नौकरी, कोई नियम नहीं, दैनिक मजदूरी, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 13 का यह हो जाएगा। पेंशन और वेतन मिलती है इसमें, यहाँ पर सुविधा मिलती है। तो बस एक सुविधा देखा न, डायरेक्ट मार दीजिए आंसर, बाकी देखना ही नहीं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है दूसरा क्षेत्र का। ऑप्शन है सेवा देना, बी प्राकृतिक संसाधन निकालना, सी वस्तुओं का निर्माण, या फिर डी व्यापार। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 14 का नंबर सी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्माण करना। क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल से सामान बनाना, जैसे ये होता है उद्योग में, और वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। तो कच्चे माल से सामान बनाना, जैसे लोहा मिल गया, लोहा से हमको गाड़ियाँ बनाना है, तो ये उद्योग में ना जी होगा, उद्योग में होगा। वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य है, यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण करना। आपने लोहा तो आपने खोज लिया, अब उस लोहा का कोई उपयोग है कि नहीं, साइकिल बनाना है कि नहीं, गाड़ी बनाना है कि नहीं, कार बनाना है कि नहीं, कुछ भी बनाना है कि नहीं, तो वो कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, उद्योग में बनेगा, जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है यहाँ पर। तो प्राथमिक, द्वितीय का तृतीय क्या होता है मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर। अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर मिल सकता है, आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये जो तीसरा क्षेत्र होता है और इसका एक नाम होता है, लेकिन क्या नाम। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, या फिर सी उद्योग क्षेत्र, या फिर डी खनन क्षेत्र। तो क्या होता है तृतीय क्षेत्र, मैंने आपको बता दिया कि जहां भी दिखे तृतीय छाप वही लगाए आप मोहर आप। तो यहाँ पर सेवा में मोहर लगा दीजिए, क्योंकि तृतीय का काम होता है सेवा देना, आपको सेवा देना, उसका काम ही आपका सेवा करना होता है।
यहाँ पर तीर्थक का मतलब ही होता है सेवा देना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मेरा भाई करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब इसी में से घुमा फिरा कर अगर पूछ देगा तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने आपको समझा दिया है, देखिए ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको समझा दिया है, सब्जेक्टिव तो समझाया है नोट्स के साथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी एमसीक्यू भी मैंने समझा दिया। बहुत ही सारे टीचर नहीं समझाते हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही फायदे में रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।